तुम ये समझते थे कि अगर मैं इसी तरह खेलती रही तो मैं इतना आगे निकल जाऊंगी कि वो उम्र ही ऐसी होती है राबिया। इंसान अपने जज्बात को ठीक से समझ नहीं पाता। मैं अक्सर तन्हाई में सोचता हूं कि मैंने क्यों तहमासिब को प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए कहा। क्या उसकी वजह अनीला और तहमासिब की रिलेशनशिप थी या कुछ और? वो उस उम्र की ही मांगती थी कामरान। जब इंसान सोचता है कि वो आजाद हवा में उड़ती हुई तितली को अपनी मुट्ठी में काबू करके सोचता है कि उसने सारे रंगों को कैद कर लिया। भला रंगों को भी कोई कैद कर सका है? लेकिन राबिया, एक खलिश रह गई मेरे अंदर, या यूं कह लो कि गिल्ट थी। या मेरा ज़मीर था जो मलामत कर रहा था। और अपने ज़मीर की उस पुकार से दूर जाने के लिए मैं एक ऐसी खौफनाक राह पे निकल पड़ा जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं कुछ समझी नहीं। तुम तो ठीक ठाक हो, मेरे सामने हो, फिर कैसा खौफनाक रास्ता? देख लेना, आज तो मैं पैसे कमा के ही छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। अरे यार, मैं तो जा रहा हूँ मुनीब के घर, और तुम लोग करो ये हरकतें और सुधर जाओ भाई। कहने को तो क्रिकेट देख रहा हूँ, मगर अबे कौन देखे ये क्रिकेट जैसा बोरिंग गेम? हम तो बस देखो भाई, क्रिकेट को ना टेक्निक और प्लेयर्स के स्टाइल्स के लिए देखा जाता है, समझे? अरे मेरी जान, हम भी इसीलिए देखते हैं। बस थोड़ा सा माल भी बना लेते हैं। अगर माल बना ही लिया है तो क्या हो गया? बैठो बैठो तो सही। बैठ जाओ यार। बैठो। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल गेम स्क्रीन के इस तरफ होता है। ये देखो, मैच हो रहा है। हाँ। ये वाला भी और वाला सेम है। और अब देखो कि आज मैंने जो ये शर्त लगाई है, जीत के रहेंगे। अबे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्रिकेट देखने दे यार, छोड़ दे। चल ठीक है, तू क्रिकेट देख और हम अपना जरा माल बनाते हैं। ये लगा ना, सिगरेट क्यों बुझाइए? सिगरेट जगा, दूसरी लगा ले। अबे सिगरेट जलाना यार। नहीं नहीं नहीं, अरे एक मिनट यार, इंटरेस्ट ले रहा है। तो तुम उस काम में मुलव्वस हो गए थे? मुलव्विस तो शायद थोड़ा सख्त लफ्ज हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा मेरा भी था। क्या करता? तन्हाई, एहसास महरूमी, बचपन के दोस्तों से दूरी, तुम्हारे और तहमासिब के चले जाने के बाद मैं हर किस्म के पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर हो गया। और मेरी नाराजगी या मेरे अंदर की कड़वाहट मुझे ऐसी एक्टिविटीज की तरफ ले गई जो किसी भी तरह से भली नहीं थी। तो अब भी इस किस्म के लोगों में उठते बैठते हो? नहीं, अब नहीं। अमूमन जो लोग इन कामों में पड़ जाते हैं उनके लिए
नॉर्मल जिंदगी में नॉर्मल लोगों के दरमियान बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे तहमासिब मिल गया। उसने मेरी बहुत मदद की इन सब मामलात से मुझे बाहर लाने में। कामरान, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? साफ साफ बताओ कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। सब कुछ तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि अब मैं उन लोगों में से किसी के साथ भी राब्ते में नहीं, ना ही इस किस्म के किसी भी काम में अब इन्वॉल्व हूं। तुम्हें ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें ये यकीन दिला सकूं कि तुम्हारी तरह मेरा फोकस भी सिर्फ और सिर्फ आयमा है। आयमा का फ्यूचर, उसका रास्ता, उसकी मंजिल। तुम्हारी तरह मैं भी यही सोचता हूं सिर्फ, और कोई मकसद नहीं मेरा। मुझे तुम पर पूरा एतबार है कामरान, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा कोई दोस्त। वो वक्त और जमाना ही ऐसा था। मैं उस वक्त का जिक्र करके अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम खुद सोचो राबिया, एक ऐसा माहौल जहां हेल्दी एक्टिविटीज खत्म होती जा रही थी, पार्क्स खत्म हो रहे थे, बड़े बड़े स्कूल्स खत्म हो रहे थे, घरों कोठियों के अंदर स्कूल बनना शुरू हो गए, मैदान खत्म हो गए, ड्रग्स और तरह तरह के नशे खुलेआम आसानी से मिल रहे थे। तो मेरे जैसा इंसान जो अपने आप से ही भाग रहा हो, वो कहां जाके कैसे बचता इन सारी चीजों से। हाँ कामरान, मुझे बैंक पहुंचना है किसी काम से, फिर मुझे बताना क्या हुआ था। सुनो राबिया, मेरे आज को जानने के लिए मेरे कल को जानना बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हें ये सब हर हाल में बताना होगा।